हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। तो ये है मॉर्निंग टाइम, नमाज कुरान शरीफ पढ़ चुकी हूँ और मैं दिखा रही हूँ आप सभी को बाहर का नज़ारा, क्या हालत हो रही है आज सर्दी की। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए देखिए आप देख सकते हो कोहरा कितना है। देखिए इतना कोहरा है कि ये मकान साफ नहीं चमक रहा है। देखिए तो बच्चों को जाना है स्कूल और मैं करती हूँ नाश्ता और लंच की तैयारी, क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं। देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं और 7 बज चुके हैं। उठाती हूँ इनको अभी, क्योंकि 8 बजे का इनका स्कूल है और फिर रेडी होने में भी टाइम लगता है। बेटा चांद उठियो, उठो। उठाती हूँ। देखिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ बच्चों को छोड़कर और गली में इतना कोहरा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। देखिए गाइस, मैं बच्चों को छोड़कर आ चुकी हूँ स्कूल में और कोहरा देखिए कितना हो रहा, और फिर भी देखो काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी कपड़े मशीन में। देखो ये पाइप भी है इसमें, लेकिन मैं बस ये लंबा पाइप है, इसी वजह से मैं इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। देखो टाइट, इतना टाइट हो गया आज की ठंड में बहुत ज़्यादा। तो पानी देखो हो चुका है स्टार्ट इसमें, और मैं डाल दूँगी कपड़े। तो देखो कपड़ों की धुलाई करनी तो पड़ेगी, क्योंकि कपड़ों के बिना तो काम भी नहीं चलता। हर काम करना पड़ता है, सर्दी हो या कुछ भी हो। देखो करना तो पड़ेगा। तो देखो जी, कपड़े कैसे डालकर चले जाते हैं बच्चे, और इस फैलावे को सिलवाना पड़ता है। देखती हूँ, इनको भी डाल देती हूँ और फैलावा भी सिलवाती हूँ। और देखिए गाइस, मैं निकालती हूँ कपड़े। तो देखो जी, मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं और देखो सुबह मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है। मैं बच्चों को छोड़कर आई थी स्कूल में, तो मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कि धूप कम निकलने लगी है, देखो सर्दी तो होनी ही है, तो फिर मैंने कि मशीन लगा दूँ। सबसे पहले मैंने मशीन लगाई तो कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं, धो दिए हैं मैंने कपड़े। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी मैंने वॉश कर दी है, पाइप से धोकर अंदर से अच्छी तरीके से, बाहर से भी और अंदर से भी। तो अब मैं यहाँ पर सारे पानी डालकर सारी जगह से सफाई कर दूँगी, वाइपर लगा दूँगी, क्योंकि भाई अपना मकान नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि कहीं भी कुछ भी गंदगी फैला दे। तो ये तो सफाई तो हुजूर की सुन्नत है, और अपने आप में सफाई भी रखना चाहिए और पाक भी रहना चाहिए। देखो
नमाज़ पढ़ने वाले को तो बहुत केयर करनी पड़ती है, और जो प्लीज़ नमाज़ नहीं पढ़ते वे भी नमाज़ को फॉलो कर लीजिए, नमाज़ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। देखो जो ज़िंदगी में होना है, अल्लाह ने जो लिख दिया होना तो वही है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए नमाज़ की पाबंदी की। तो नमाज़ पढ़िएगा जो नमाज़ नहीं पढ़ते, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, सफाई का, नापाकी का, और अच्छे से रहिए। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है उसको अच्छे से जीनी चाहिए अपनी लाइफ में। और अगर कोई काम हम अच्छा करेंगे तो बच्चे हमें देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो देखो जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, पता नहीं बोलते हुए मुझे सांस चढ़ता है, क्योंकि कंडीशन सही नहीं है। और कोई बात नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे, अल्लाह ताला सब सही कर देगा। और अगर इंसान के सामने कोई दुख आता है तो अल्लाह ताला सुख भी ज़रूर भेजता है, ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह पर भरोसा रखिए और अपना प्रॉपर अच्छे से काम कीजिए जो हम कर रहे हैं। देखो बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैंने तो ये ठान लिया है कि भाई जो मुझे काम करना है अपना करना ही है। तो देखिए गाइस, ये है असर का टाइम, मतलब असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ मैं, और मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो देखिए बर्तन कितने सारे ये साफ़ किए थे मैंने, और ये अभी मैंने रैक में नहीं लगाए। तो मैं इधर चाय बनाऊंगी और इधर बर्तन रैक में लगा दूंगी। तो देखो जी, मैं सोच रही हूँ आज नमक मिर्च के चावल बनाऊँ और हंडी में, और इधर मैंने चाय रख दी है पकने के लिए, और इधर मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं। देखो लगा दिए हैं बर्तन मैंने सारे, और बस अब तो मगरिब की अजान भी होने लगी है। मैंने कम आंच पर रख दिया है चाय, तो पहले मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद पीऊँगी मैं चाय, इतने अच्छे से पक जाएगी। चलो रे नमाज में, चलो दोनों भाई, चलो चलो जल्दी। चलो जल्दी फटाफट। तो जल्दी आए दोनों मगरिब की नमाज के लिए। तो देखो जी आ गया चाय गरम करने के लिए, सब बड़ी जल्दी रहती है। तो पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने गैस बंद कर दी थी, मैंने कि नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीऊँगी। तो ये नमाज़ पढ़ के आ चुका, तो इसे बड़ा फिक्र रहता है। देखो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं चावल बनाने की तैयारी, क्योंकि मैंने दोपहर में खाना नहीं बनाया था, सुबह नाश्ते में ही बनाया था मैंने जो भी बनाया था। तो फिर बच्चों ने दोपहर में आने के बाद मना कर दिया था कि मम्मा हमें भूख नहीं है। तो मुझे भी भूख नहीं थी, क्योंकि छोटा दिन होने लगा, और 11 बजे मैंने चाय नाश्ता किया था। तो फिर मेरा दिल नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि भाई काम सुबह उठ जाते हैं देखो 5 बजे, और फिर आराम भी होना रहता है। तो ऐसा लगता है बस जैसे काम ख़त्म करके जल्द से जल्द लेट जाए। तो बच्चों ने मना कर दिया था खाने का, तो फिर मुझे भी दिल नहीं था खाने का। मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर काम ख़त्म करके लेट गई थी। तो फिर असर के टाइम उठी, तो फिर असर के टाइम मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर अपने काम पर लग गई। तो यहाँ पर देखो ये बना रही हूँ मैं नमक मिर्च के चावल बोलते हैं हमारी तरफ, तो आलू डालकर बनाते हैं। तो आप इसको पीले चावल बोल लीजिए, तारी बोल लीजिए, जैसा भी आप सभी को अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ तैयारी, और यहाँ पर मैंने आलू भी छील लिए हैं, और अब मैं काट रही हूँ आलू को। तो देखो तबीयत तो अभी नाजुक है, अभी सही नहीं है तबीयत, एकदम से सही नहीं होगी जल्दी से। अगर कुछ परेशानी हो जाती है तो हर परेशानी में टाइम लगता है। तो तेल मैंने चढ़ा दिया था, और अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ ज़ीरे का, प्याज का, और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च और टमाटर।
फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़े थोड़े मसाले, जैसे हल्दी, थोड़ी हल्की लाल मिर्च और धनिया, नमक। बस इन चीज़ों से ही मैं ये चावल रेडी करूँगी, तैयार करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ और परेशानी की वजह से गैस वगैरह बनती है। तो देखो इस वजह से अपनी केयर खुद ही करनी पड़ती है। इंसान कितना भी खा ले और खाने के बाद फिर उस चीज़ से हमें परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो बढ़ जाती है ना वो प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा है अपनी केयर पहले ही कर ले, तो उसमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। और देखो यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने सारे मसाले और नमक। पहले इसलिए ही डालना चाहिए, जैसे टमाटर वगैरह डालते हैं तो नमक के साथ ये अच्छे से गल जाते हैं और इसका अच्छे से मसाला रेडी हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छे से रेडी हो जाएगा। और देखो मुझे इसमें बनाना इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं ट्राई कर रही हूँ हांडी को, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि देखो शादी से पहले हमारी अम्मी बनाती थी इन चीज़ों में और टेस्टी भी लगता है खाना, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था इन चीज़ों में। वह काम तो करते थे, खाना वाना बनाते थे, तो लेकिन मैंने इन चीज़ों में कभी नहीं बनाया। अम्मी ही बनाती थी, जो बनाती थी इन सब बर्तनों में, कच्ची मीठी के जो बर्तन होते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है और ख़ाना भी इतना अच्छा बन के आता है जिस टाइम रेडी होता है। और खुशबू का तो बस अलग ही मज़ा है, ऐसी सुंदी सुंदी खुशबू आती है इसमें से जब खाना रेडी हो जाता है, बहुत ही अच्छी। तो प्लीज़ अगर कोई ट्राई नहीं किया किसी ने अब तक और करना चाहता है तो बेधड़क बेझिझक कीजिए, बहुत अच्छा खाना रेडी होता है। और बस अच्छे से काम कीजिए इन बर्तनों में। तो देखो जी माशाल्लाह कितने अच्छे से हो गए हैं मेरे चावल। और देखिए तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा। और ये भी बताइएगा कि इस हांडी में कौन कौन बनाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।